भाई साहब आज इंग्लिश के ऐसे धांसू धांसू वर्ड आपको बताएंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये जो पूरा बगान लगा हुआ है। व्हाट इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ दिस, यानी ये क्या है, ये किस चीज़ का पत्ता है। अच्छा, नॉर्मली हमारे जहन में ये आता है जब हम कोई पत्ता देखते हैं तो हमारे जहन में आता है तो उसका इंग्लिश होगा लीफ, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ये जो है टमाटो के पत्ते हैं, टमाटो लीफ। इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में कहेंगे टमाटो लीफ कहेंगे, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि टमाटो लीफ के अलग इंग्लिश आता है और वो है कंपाउंड कहते हैं। टमाटो लीफ को कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड लीफ भी कहते हैं। आगे चलिए, अब एक प्रश्न हमारे जहन में आता है। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप कैबेज, कैबेज यानी गोभी, बंधक गोभी, कई तरह के गोभी होते हैं, लेकिन ये जो गोभी आपको दिख रहा है ये पत्ता गोभी कहते हैं। हमारे यहाँ आसाम में इसको बंदा गोभी कहते हैं। अब प्रश्न होता है कि बंधक गोभी के जो पत्ते हैं, देखिए एक तो होता है इसका फल, सब्जी जो होती है वो, दूसरा ये जो पत्ते हैं इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या उसको कहेंगे कैबेज? क्या उसको कहेंगे लीफ ऑफ कैबेज? नो, इसके लिए हम कहेंगे, देख सकते कितना शानदार है बिल्कुल, उसको कहेंगे हम, तो उसका सीधा और सिंपल सा जवाब है, इसको कहते हैं ब्रासिका ओलेरिका कहते हैं। सीधा और सिंपल जवाब है, उसको कहते हैं कैराटॉप्स या कैरोफ्रॉन्ट्स कहते हैं। दिखाया था आपको, दोनों के एक साथ दिखाया था, यानी हमारा गाजर और कोरिएंडर दोनों को एक साथ दिखाया था। लेकिन अब के मन में प्रश्न होगा क्या ये धनिया जो है उनको भी क्या उसका अलग से उनके जो पत्ता हैं उन पत्तों का अलग से क्या कोई अंग्रेज़ी आता है या नहीं? तो उसका सीधा और सादा जवाब है कि आता है, और उसका इंग्लिश है, उसको इंग्लिश में कहते हैं सिलांत्रो। देखिए इसका ये अर्थ नहीं है कि आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो इंग्लिश वर्ड्स हमने आपको बताया अभी ये असल में साइंटिस्ट जो लोग हैं जो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा तफ्तीश करते हैं, तलाश करते हैं, उनके लिए वर्ड्स है। और हम इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए और अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम ऐसे वर्ड्स को इस्तेमाल